नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 बड़ी खबरें। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई भी खबर। भोपाल के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए 2 अलग अलग घोषणा पत्र बनाए हैं। उन्होंने धूल मुक्त भोपाल, धूल मुक्त नगर निगम का नारा भी दिया है। इस दौरान कांग्रेस महापौर उम्मीदवार विभा पटेल भी मौजूद रही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए हर घर का टैक्स और पानी का बिल अदा करने का वादा किया है। EWS आवासों में सिर्फ 50 रुपए महीना पानी का शुल्क लिया जाएगा। PCC चीफ कमलनाथ ने कहा कि सीनियर सिटीजन को संपत्ति कर में 5% की छूट मिलेगी। मनमाने सुविधा शुल्क पर लगाम लगाई जाएगी। भोपाल निगम के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि जनता ने कांग्रेस के मूल चुनावी घोषणा पत्र को ही खारिज कर दिया। कांग्रेस के अब नगरीय सरकार के झूठ पर जनता कैसे विश्वास करेगी। प्रदेश की जनता विकास चाहती है, जिसे सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। कमलनाथ जी बताएं, नगर सरकार बदलने से पैसा कहां से लाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी के चुनाव प्रचार करने आने पर भी बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में ओवैसी का स्वागत है। MP की जनता जानती है ओवैसी किस तरह विभाजन की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में ओवैसी आए या फिर केजरीवाल, जनता बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास शिकायत करने के सिवा और कोई काम नहीं है। कांग्रेस का जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। वो आंदोलन भी करते हैं तो एक परिवार के लिए। कांग्रेस अच्छे कामों की शिकायत तो करेगी, समस्याएं को लेकर तो आंदोलन करती नहीं है। वहीं राहुल गांधी को ED ने पूछताछ के लिए बुला लिया तो सभी कांग्रेस के नेता धरने और आंदोलन पर उतर आए। भोपाल में CM हाउस में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्विरोध चुने गए पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे। CM शिवराज की समरस पंचायत अपील का असर दिखा। साथ ही CM शिवराज पंचायत प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। CM शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर, पन्ना और सागर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित वो करेंगे। वहीं पूर्व CM कमलनाथ भी सतना में चुनावी रैली निकालेंगे। CM भूपेश बघेल जशपुर दौरे पर हैं, जहां से उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। CM ने कहा है कि गौ तस्करी प्रदेश की नहीं, देश को बड़ी समस्या है। पहले गौधन आर्थिक संबल का महत्वपूर्ण कारण रहता था। जानवरों को खुले में छोड़ने की समस्या राष्ट्रव्यापी है। साथ ही कहा कि हमने गौधन न्याय योजना के माध्यम से समाधान ढूंढा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस जिला स्तर, मंडल स्तर और पंचायत स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्याग्रह में कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस विरोध प्रदर्शन में PCC चीफ मोहन मरकाम भी शामिल हुए। उधर धरसिया विधायक समेत बड़े नेता उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की अग्निपथ योजना जवानों के साथ छलावा है। रायपुर नगर निगम से जुड़ी आम लोगों की समस्याएं दूर करने आज से मोर महापौर मोर द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। बता दें कि इस अभियान में आज से 5 अगस्त तक हर दिन महापौर नगर निगम के अधिकारियों की टीम के साथ 2 वार्ड में 3 घंटे शिविर लगाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। मोर महापौर मोर द्वार अभियान को महापौर एजाज ढेबर ने मेयर ऑन कॉल का नाम दिया है। अभियान के तहत लोग निर्धारित वार्ड के संबंध में महापौर से सीधे फोन नंबर 9111666201 या फिर 9301953201 पर सीधे बात कर सकते हैं। इस दौरान लोगों के सुझाव और समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सॉल्व करने के निर्देश दिए जाएंगे। भिलाई वर्कर्स यूनियन ने अपने केंद्रीय कार्यालय सेक्टर 7 में श्रमवीरों का सम्मान किया। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत 500 से ज्यादा श्रमिक सम्मानित हुए। समारोह में दुर्ग सांसद विजय बघेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रमवीरों को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनकी हौसला अफजाई भी की। खरगोन के बरवाह में नर्मदा के नाव घाट पर नहाने के दौरान अभद्रता को लेकर आक्रोशित भीड़ ने युवाओं की पिटाई कर दी। दरअसल नाव घाट पर नहाने के दौरान देवास के रहने वाले कुछ शराबी युवकों ने महिलाओं से अभद्रता की, जिसे लेकर मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक लगातार बदतमीजी करते रहे, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इसके साथ ही कार की कांच भी तोड़ दी।
दमोह में हुए बूथ कैप्चरिंग मामले में 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सलहिया ठहरी गांव में बूथ कैप्चरिंग हुई थी। यहां पेटी छीनकर फर्जी मतदान करने की कोशिश हुई थी। दमोह कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई हुई है। निर्वाचन आयोग की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है। भिंड में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 50 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद से सभी आरोपियों की तलाश जारी है। असनेट के पोलिंग बूथ में उपद्रवियों ने एसआई पर हमला कर दिया था। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में एक कैदी ने फांसी लगा ली है। बैरक नंबर 9 के बाथरूम में कैदी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सूचना के बाद मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कैदी ने क्यों फांसी लगाई। महासमुंद के खोपड़ी गांव में मामूली विवाद को लेकर पति ने कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। मजदूरी करने वाले खिलावन 20 दिन पहले ही इलाहाबाद ईंट भट्टे से काम कर वापस लौटा था। इलाहाबाद ईंट भट्टे में काम करने के दौरान बच्चे के हाथ में चोट लगी थी और इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कवर्धा में आबकारी विभाग की टीम ने 15 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ओडिशा के अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, जो गांजे को ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। इसी बीच पिरोड़ा चौक के पास घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। रायसेन के चंदन पिपरिया गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को सिलवाने के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तेज बारिश और आंधी की वजह से निर्माणाधीन मकान की दीवार मकान पर गिर गया, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। तिल्दा में 2 वाहनों में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कवर्धा में एक ही परिवार के 9 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को कल देर रात जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीमारों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। वही घटना भागोटोला गाँव की बताई जा रही है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में बेजाताल पर युवक युवतियों के गुटों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंदौर के 2 सराफा व्यापारियों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसका एक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें दोनों ही व्यापारी एक दूसरे के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। गुरेला पुलिस ने 7 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मालवाहक ऑटो में अनूपपुर जाने वाले मांग में गांजा ले जा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर की ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बेहतराई रोड की ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। सरकंडा पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के सामान भी बरामद किया है। भीषण गर्मी के बीच रविवार को खरगोन में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें झरनिया थाना क्षेत्र के चिड़िया के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर आवागमन करीब आधे घंटे तक बाधित रहा। वहीं एक मिनी ट्रक भी रपटे के किनारे फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। छिंदवाड़ा में 2 घंटे की बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए, तो वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में भी जा घुसा। निचले इलाके में जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर पुल निर्माण कार्य में लगी जेसीबी भी पानी में फंसी नजर आई, जिसकी वजह से छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग 1 घंटे तक बाधित रहा। सुकमा में तेज बारिश के बाद डोनरपाल जागजुरा रोड जाम हो गया है। चितलनार जगदुरा गाने में वाली गाड़ियां रोड पर फंस गई हैं। इलाके में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार जाम लगा है, जिससे यात्री काफी परेशान दिखाई दिए। कोंडागांव के लूभा गांव स्थित एक घर में अचानक तेंदुआ घुस गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। वहीं रात को पूरा गांव शांत होने के बाद दरवाजा खोला गया, जिसके बाद तेंदुआ घर से निकलकर जंगल की ओर भाग गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। राजिम के सकरा गांव में भालू घुस गया, जिसे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित जंगल की ओर पहुंचाया। बता दें कि भालू ने सकरा गांव में लगे तोरैना के खेत में काम करने वाले एक किसान को भी दौड़ाया था। ये भालू कुछ दिन पहले ही तोरैना गांव के रिहायशी इलाके में घुस गया था। राजधानी भोपाल के 16 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा।
जबलपुर नगर निगम पर बिजली महकमे का करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि बकाया है। इस रकम की वसूली के लिए विद्युत मंडल ने कई बार नगर निगम प्रशासन को पत्र भी लिखा, लेकिन विद्युत विभाग के सारे प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। निगम प्रशासन विद्युत मंडल से संपत्ति और जलकर लेने का दावा करते हुए बकाया रकम की अदायगी करने से बच रहा है। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मिलकर सभी स्कूली बसों की जांच की। लगभग 150 बसों की जांच की गई है, जिसमें फिटनेस से लेकर इमरजेंसी एग्जिट सभी चीजों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही चालक और परिचालक के स्वास्थ्य की भी जांच होगी। ओडिशा के पुरी में होने वाली ऐतिहासिक गांव पर्व और रथ यात्रा के मद्देनजर रेलवे ने बस्तर से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेल मंडल की पहल पर 30 जून को 14 बोगियां वाली एक ट्रेन जगदलपुर से पुरी के लिए रवाना होगी। ये स्पेशल ट्रेन 33 स्टेशनों से होते हुए पुरी पहुंचेगी। बस्तर और आसपास के इलाके के श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन लाभ मिल सकेगा। धमतरी जिले के बेलर बहारा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आसपास के 8 गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। वहीं शिविर का जायजा लेने कलेक्टर PS एल्मा अचानक पहुंचे। कलेक्टर ने शिविर में आए लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। वहीं राजस्व अमले को ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। कोरबा में बारिश शुरू होने के पहले बाढ़ और इससे उपजी आपदा की परिस्थितियों में निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर सेना के आपदा प्रबंधन टीम ने मनिकपुर पोखरी में बाढ़ प्रबंधन के लिए उपकरणों की टेस्टिंग किया है। गोताखोरों को पानी में उतारकर उनकी क्षमता का आकलन करने के साथ ही मोटर बोट को भी चलाकर देखा गया। बाला जिले में 2 दिव्यांग बच्चों को श्रवण यंत्र मिलने से उनके परिवार बेहद खुश नजर आया। परिवार के सामने बच्चों को लेकर जो चिंता थी वो दूर हो गई। जिले के गुजरा और लिम्हाटोला गांव के 2 मूक बधिर बच्चों को जिला प्रशासन की ओर से ये सहयोग दिया गया। इनके परिजनों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से मदद की गुहार लगाई थी।